अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी हर बात की शुरुआत अल्लाह ताला के नाम से करते हैं जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। उसी की तरफ से हमें ज़िंदगी मिली, उसी की तरफ लौट जाना है और उसी के सामने हिसाब देना है। यही तीन बातें हमारी पूरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हैं। मगर अफसोस, इंसान अक्सर इस हकीकत को भूल जाता है और दुनिया के चक्कर में उलझकर एक दिन चला जाता है बगैर ये समझे कि ज़िंदगी मिली क्यों थी। आज का हमारा बयान इसी अहम और बुनियादी हकीकत पर है। ज़िंदगी का असली मकसद क्या है? क्यों पैदा किए गए? क्यों इतना सफ़र, इतनी परेशानियाँ, इतने इम्तिहान? क्यों ज़िंदगी में खुशी और दुख साथ साथ मिलते हैं? क्यों हम इस धरती पर आए और कहाँ लौट कर जाना है? जो आदमी ये सवाल समझ लेता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, और जो नहीं समझता वो पूरी उम्र भटकता रहता है। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ फरमाया, क्या तुमने समझ रखा है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया? यानी इंसान को बगैर मकसद नहीं पैदा किया गया। किसी मशीन से लेकर किसी कागज तक जब दुनिया में छोटी से छोटी चीज़ बिना मकसद के नहीं बनाई जाती, तो क्या अल्लाह इंसान जैसा शानदार, सोचने, समझने, महसूस करने वाला, फैसला लेने वाला इंसान बगैर मकसद पैदा कर देता? ये नामुमकिन है। इंसान का पैदा होना और उसे दुनिया में भेजा जाना कोई खेल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान और बहुत ज़रूरी मिशन है। कुरान में अल्लाह ताला ने सीधे तौर पर इंसान और जिन के पैदा होने का मकसद बयान कर दिया कि मैंने इंसान और जिन को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वे मेरी इबादत करें। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ने कहा, यानी ज़िंदगी का असल मकसद इबादत है, लेकिन सिर्फ गलत फहमी दूर कर लें। इबादत का मतलब सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, रोज़ा रख लेना या हज कर लेना नहीं। इबादत एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा लाइफस्टाइल है। इबादत क्या है? अल्लाह को अपना रब मानना, उसके हुक्मों के मुताबिक जीना, हर काम में उसकी खुशी ढूंढना, हर हरकत, हर बात, हर इरादा उसे पसंद करने के लिए करना। यानी अगर कोई इंसान आज़ान दे रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ये इबादत है। अगर कोई अपनी बीवी को मुस्कुराकर बात कर रहा है, ये भी सुन्नत और इबादत है। अगर कोई नेक नियत से रोज़गार कमा रहा है ताकि बच्चों को हलाल खिलाए, ये भी इबादत है। अल्लाह की रज़ा के लिए किसी के दुख में साथ देना, ये भी इबादत है। इबादत सिर्फ मस्जिद में नहीं, ज़िंदगी के हर हिस्से में मौजूद है, और जिसने ये बात समझ ली उसकी पूरी ज़िंदगी इबादत में बदल जाती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी डर से, कभी भूख से, कभी माल, जान और फलों की कमी से। सूरह बकरा। यानी ज़िंदगी के दुख, परेशानियाँ, असफलताएं, टूटे सपने, ये सब गलतियाँ या बदकिस्मती नहीं, ये इम्तिहान है। किसी को गरीबी का इम्तिहान, किसी को बीमारी का, किसी को बेइज्जती का, किसी को बच्चों का, किसी को नौकरी, बिजनेस, शादी। हर कोई अपने अपने तौर पर टेस्ट दे रहा है। और जैसे स्कूल में इम्तिहान के बिना क्लास पास नहीं होती, उसी तरह जिंदगी के इम्तिहान के बिना जन्नत भी नहीं मिलती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत मुसीबतों से घेर दी गई है। इसलिए कभी दुख देखकर मायूस नहीं होना चाहिए, कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, क्योंकि ये इम्तिहान है, और इम्तिहान में अच्छे से पास हो जाएं, बस यही असली काम है। इंसान को कायनात में सबसे बड़ा दर्जा दिया गया। अल्लाह ने फरिश्तों को सजदा करवाकर इंसान को ये बता दिया कि तुझे दुनिया में बड़ी मिशन के साथ भेजा गया है। सूरज तुम्हारे लिए, हवा तुम्हारे लिए, बारिश तुम्हारे लिए, धरती तुम्हारे लिए, पेड़, जानवर, परिंदे, सब तेरी ज़रूरतों के लिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान की हर चीज़ को तुम्हारे काम में लगा दिया। सोचो, जब दुनिया की चीज़ें बेकार नहीं, तो जिसको पूरी कायनात दी गई वो कैसे बेकार हो सकता है? जिंदगी सिर्फ खाने, कमाने और सोने का नाम नहीं। आज अक्सर लोगों की जिंदगी का मकसद बस 3 चीज़ें रह गई हैं: अच्छा खाना, अच्छा पहनना, पैसा कमाना, बड़ी लाइफ जीना। लेकिन जानिए, जानवर भी यही करते हैं। वे भी खाते पीते, बच्चे पैदा करते, फिर मर जाते। तो फिर इंसान में और जानवर में फ़र्क क्या हुआ? इंसान का फ़र्क सिर्फ एक है, उसका मकसद ऊंचा है। वो अपने बनाने वाले को पहचानता है, उसके हुक्म पर चलता है और आखिरत की तैयारी करता है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वो है जो इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। यानी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खुद को बचा लेना नहीं, दूसरों के लिए भी ज़िंदगी आसान बनाना है। किस तरह? किसी दुखी को दिलासा देकर, किसी गरीब का पेट भरकर, किसी मरीज का खर्च उठाकर, किसी यतीम की फीस देकर, किसी परेशान को सुनकर, किसी की गलती माफ़ करके, मुस्कुराकर मिलने से भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुस्कुराना भी सदका है, यानी भलाई कभी बेकार नहीं जाती। शायद छोटा काम हो, लेकिन अल्लाह उसे कबूल करके जन्नत का रास्ता बना दे। जिंदगी का तीसरा मकसद अपने नफ्स को तराशना। इंसान दुनिया में पाक दिल लेकर नहीं आता। उसके अंदर कमजोरियां, बुरी आदतें, गुस्सा, लालच, घमंड, तकब्बुर ये सब होती हैं, और अल्लाह चाहता है कि हम जिंदगी में इन कमजोरियों को दूर करें और एक मजबूत, साफ दिल वाले इंसान बने। कुरान में वही कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को साफ कर लिया। यानी जिंदगी का असली कमाल ये नहीं कि कितना बड़ा घर है, कितना माल है, कितने कपड़े या गाड़ियां हैं, बल्कि दिल कितना साफ है, इंसान कितना अच्छा है, ये है असल कामयाबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान कहता है मेरी जिंदगी, जबकि जिंदगी तो 3 दिन की है। कल गुजर गया, आज गुजर रहा है, और कल किसने देखा? यानी दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी, बहुत अनिश्चित, मगर बहुत कीमती, क्योंकि यही जिंदगी जन्नत बनाएगी या जहन्नम ले जाएगी, या अल्लाह की रजा दिलाएगी या गुस्सा कमाएगी। इसलिए जो समझदार है वो हर दिन ये सोचकर जीता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वो है जो इंसानों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। यानी जिंदगी का मकसद सिर्फ खुद को बचा लेना नहीं, दूसरों के लिए भी जिंदगी आसान बनाना है। किस तरह? किसी दुखी को दिलासा देकर, किसी गरीब का पेट भरकर, किसी मरीज का खर्च उठाकर, किसी यतीम की फीस देकर, किसी परेशान को सुनकर, किसी की गलती माफ करके, मुस्कुराकर मिलने से भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुस्कुराना भी सदका है, यानी भलाई कभी बेकार नहीं जाती। शायद छोटा काम हो, लेकिन अल्लाह उसे कबूल करके जन्नत का रास्ता बना दे। जिंदगी का तीसरा मकसद अपने नफ्स को तराशना। इंसान दुनिया में पाक दिल लेकर नहीं आता। उसके अंदर कमजोरियां, बुरी आदतें, गुस्सा, लालच, घमंड, तकब्बुर ये सब होती हैं, और अल्लाह चाहता है कि हम जिंदगी में इन कमजोरियों को दूर करें और एक मजबूत, साफ दिल वाले इंसान बने। कुरान में वही कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को साफ कर लिया। यानी जिंदगी का असली कमाल ये नहीं कि कितना बड़ा घर है, कितना माल है, कितने कपड़े या गाड़ियां हैं, बल्कि दिल कितना साफ है, इंसान कितना अच्छा है, ये है असल कामयाबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान कहता है मेरी जिंदगी, जबकि जिंदगी तो 3 दिन की है। कल गुजर गया, आज गुजर रहा है, और कल किसने देखा? यानी दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी, बहुत अनिश्चित, मगर बहुत कीमती, क्योंकि यही जिंदगी जन्नत बनाएगी या जहन्नम ले जाएगी, या अल्लाह की रजा दिलाएगी या गुस्सा कमाएगी। इसलिए जो समझदार है वो हर दिन ये सोचकर जीता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। असली जिंदगी तो आखिरत है। कुरान फरमाता है, आखिरत ही असली जिंदगी है, काश वो समझ लें। क्योंकि दुनिया का दुख कुछ वक्त का, दुनिया की खुशी कुछ दिन की, दुनिया की दौलत यहीं रह जाएगी। सारी चीजें, सारे रिश्ते, सारे मकाम यहीं छूट जाएंगे। लेकिन जो हराम से बचा उसका इनाम रहेगा, जो नमाज पढ़ा उसका सवाब रहेगा, जिसने किसी को रुलाया उसका हिसाब होगा, जिसने किसी को उठाया उसका भी हिसाब होगा। यानी दुनिया कमा लो मगर दुनिया दिल में ना आने पाए। दिल में बस एक चीज हो, अल्लाह और उसकी खुशी। अब इंसान सवाल करता है कि ठीक है, मकसद समझ आया, अब इसे जिंदगी में लागू कैसे करूं? तो इसकी कुछ आसान बातें हैं। पहला, रोज का हिसाब लेना। हर रात सोने से पहले खुद से पूछें, आज की जिंदगी अल्लाह को कितनी पसंद आई, कितनी गलती की, कितनी भलाई की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप से हिसाब कर लो, इससे पहले
कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। दूसरा, नमाज को पक्का कर लो। नमाज से जिंदगी सीधी होती है, नमाज से दिल बदलता है, नमाज से अल्लाह से कनेक्शन बनता है। और जो आदमी नमाज ही नहीं पढ़ता वो मकसद से बहुत दूर है। तीसरा, जिंदगी से हर हराम चीज हटाओ। झूठ, सूद, हराम पैसा, नाजायज रिश्ते, गंदी निगाहें, धोखा, शराब, जुआ, ये सब चीजें जिंदगी को अंधेरा कर देती हैं। चौथा, किसी के लिए फायदेमंद बनो। हर दिन एक ऐसा काम जरूर करो जिसकी वजह से किसी को खुशी मिले, किसी की समस्या हल हो, किसी का दिल रोशन हो। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। पांचवा, आखिरत को कभी मत भूलो। जब इंसान ये सोचकर चलता है कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है, तो उसका हर कदम सही हो जाता है। जिंदगी एक सफर है, ठिकाना नहीं। लोग सोचते हैं घर मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कारोबार जम जाए, शादी हो जाए, पैसा आ जाए, बस अब जिंदगी सेट है। लेकिन नहीं, जिंदगी यहाँ सेट नहीं होती, यहाँ खत्म होती है। सेट कहाँ होगी? जन्नत में। दुनिया सराय है, सफर है, इम्तिहान है और इंसान मुसाफिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर, यानी किसी को दुख दो मत, किसी का हक छीनो मत, किसी के दिल में आग मत लगाओ। हर काम अल्लाह के लिए, अल्लाह के डर के साथ करो। अगर जिंदगी बिना मकसद गुजर रही हो, अगर कोई इंसान कहे मुझे लगता है जिंदगी बेकार है, तो समझ जाए उसकी जिंदगी बेकार इसलिए है क्योंकि उसने जिंदगी को दुनिया कमाने तक महदूद कर लिया है, आखिरत को भूल गया है, अल्लाह से रिश्ता कमजोर कर दिया है, भलाई का मिशन छोड़ दिया है। अल्लाह की कसम, जिस दिन इंसान ये समझ ले मुझे इस ज़मीन पर अल्लाह ने भेजा है और मुझे उससे मिलना है और मुझे जवाब देना है, उसकी ज़िंदगी का हर पल माने रखने लगता है। अब एक दूसरी तरफ से सोचिए, अगर अल्लाह चाहता तो इंसान को फरिश्तों जैसा बना देता, न कोई गलती, न कोई गुनाह, न कोई कमज़ोरी। लेकिन अल्लाह ने ऐसा न करके इंसान को भूखे पेट बनाया, चाहतों वाला बनाया, गलत रास्ता चुन लेने की समझ दी, सही और गलत दोनों दिखा दिए और फिर कहा, अब देखता हूँ कौन मेरी रज़ा पे चलता है और कौन नफ्स के पीछे। यानी जिंदगी का एक बड़ा मकसद अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के सामने झुका देना है। ये वही चीज़ है जो इंसान को फरिश्तों से भी ऊपर ले जाती है। अल्लाह इंसान की हालत नहीं देखता, इरादा देखता है। दुनिया में लोग इंसान की शक्ल देखते हैं, कपड़े देखते हैं, घर देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, पैसा देखते हैं, मगर अल्लाह ताला किस चीज़ को देखता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी शक्ल और माल नहीं देखता, वो तुम्हारे दिल और नीयत को देखता है। इसलिए ज़िंदगी के मकसद का एक बड़ा हिस्सा है दिल को सही रखना, नीयत को साफ रखना, हर काम में अच्छाई और सच्चाई रखना। क्योंकि अगर दिल अच्छा है तो इंसान की पूरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। जिंदगी अपनी हसीन आदतें बांधने का समय। इंसान पैदा होता है लेकिन इंसानियत पैदा नहीं होती, वो सीखी जाती है। सच बोलना, भरोसेमंद बनना, गुस्से पर कंट्रोल, वक्त की पाबंदी, अच्छे अखलाक, अपनी जुबान पर निगरानी, ये सब आदतें इंसान को पूरा इंसान बनाती हैं। जिंदगी का असली मकसद सिर्फ अल्लाह को मान लेना नहीं, बल्कि अल्लाह की पसंद की शख्सियत बन जाना है। और ऐसा बनने का मौका ये दुनिया है, क्योंकि आखिरत में आदतें बदली नहीं जाएंगी, बस इनका इनाम मिलेगा। जिंदगी किसी की आंख से आंसू पोंछने का नाम। इबादत सिर्फ सजदे में नहीं, इबादत उस वक्त भी होती है जब कोई अकेला पड़ जाए और आप उसके पास बैठ जाएं। कोई रो रहा हो और आप तसल्ली दे दें, कोई टूट गया हो और आप कह दें कि अल्लाह बेहतर करेगा। क्योंकि अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है कि उसका बंदा किसी टूटे हुए दिल को सहारा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جس نے کسی مسلمان کی تکلیف دور کر دی، اللہ قیامت کے دن اس کی مشکل دور کرے گا۔ یعنی زندگی صرف اپنی نہیں، زندگی ہم کی ہے، زندگی بانٹنے کی ہے، زندگی میں دوسروں کو جگہ دینے کی ہے۔ اللہ کو وہ دل بہت پسند ہے جس میں دوسروں کے لیے جگہ ہو۔ انسان کو مشکلیں اس لیے ملتی ہیں تاکہ وہ خود کو پہچان سکے۔ ذرا سوچئے، جب سب کچھ اچھا ہوتا ہے، نوکری ٹھیک، پیسے ٹھیک، صحت ٹھیک، گھر شانت، تو انسان اکثر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی نوکری چلی جائے، کاروبار گر جائے، بیماری آ جائے، رشتے ٹوٹ جائیں، تو انسان اپنے اندر سے آواز سنتا ہے، تو اکیلا نہیں، کوئی ہے جو تجھے چلا رہا ہے۔ یعنی پریشانیاں انسان کو اللہ کی طرف لوٹاتی ہیں۔ اس لیے زندگی کا ایک مقصد یہ بھی ہے، خود کو پہچاننا، اپنی حد سمجھ لینا، اپنے اصلی مالک کو جان لینا۔ زندگی خود کو ثابت کرنے کا میدان نہیں۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ زندگی کا بڑا حصہ دوسروں کو ثابت کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ دیکھنا، میں بھی کچھ بن کر دکھاؤں گا، میں بھی دوسروں سے کم نہیں، میں سب کو دکھا دوں گا۔ لیکن اللہ کے نزدیک زندگی کا اصلی مقصد یہ نہیں ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں کہ ہم دنیا کو دکھائیں، کسی کو جلائیں، کسی کو مات دیں۔ اللہ کہتا ہے، مجھے دکھاؤ تم میرے کتنے وفادار ہو، کیونکہ دنیا کی تالیاں کچھ دیر کی، مگر اللہ کی رضا ہمیشہ کی۔ زندگی سیکھ کر آنے کی جگہ نہیں، سکھا کر جانے کی جگہ ہے۔ انسان خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے، مگر خالی ہاتھ چلتا نہیں جاتا۔ وہ پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے اپنی عادتیں، اپنی نیکی، اپنی سیکھ، اپنا اثر، اپنا چرتر، اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہوتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلی، صدقہ جاریہ، دوسری، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسری، نیک اولاد جو دعا کرتی رہے۔ یعنی زندگی کا مقصد صرف خود چلنا نہیں، راستہ چھوڑ جانا بھی ہے۔ دوسرا، اگر زندگی بدلنی ہو تو سوچ بدلو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ یعنی زندگی حادثوں سے نہیں، فیصلوں سے بدلتی ہے۔ اگر انسان یہ طے کر لے، آج سے نماز نہیں چھوٹے گی، آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا، آج سے آنکھیں حرام سے بچاؤں گا، آج سے دل صاف رکھوں گا، تو زندگی بدلنے لگتی ہے، کیونکہ اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے جو اپنی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے۔ تیسرا، زندگی ان لوگوں کی نہیں، ان پلوں کی ہے جو اللہ کو یاد ہوں۔ کتنا جیا یہ معنی نہیں رکھتا، کیسے جیا یہ معنی رکھتا ہے۔ کتنا وقت سانس چلی یہ حساب نہیں ہو رہا، کتنا وقت اللہ کو یاد کیا، اس کی رضا میں جیا، دوسروں کے کام آیا، یہ حساب ہو رہا ہے۔ قبر میں اسکوٹر، موبائل، ڈگری، بینک بیلنس، گھڑی کچھ نہیں آئے گا، صرف نماز، نیکیاں، صاف دل، بھلائی، گناہوں سے بچنا، یہی کام آئے گا۔ چوتھا، ایک دن ہر کوئی حقیقت جان لے گا، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوگی۔ قبر میں ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کون صحیح تھا، کس کا راستہ صحیح تھا، کس کا مقصد صحیح تھا، لیکن تب توبہ کا وقت نہیں ہوگا، واپسی کا موقع نہیں ہوگا، نماز پڑھنے کی مہلت نہیں ہوگی۔ اسی لیے سمجھدار وہ نہیں جو کل سے شروع کروں گا، بلکہ وہ جو کہے آج سے بدلتا ہوں، کیونکہ زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے اس کے پاس ابھی سمے ہے۔ پانچواں، اللہ کو وہ زندگی پسند ہے جس میں سنگھرش ہو لیکن دشا صحیح ہو۔ اگر زندگی مجھ سے نماز کے لیے لڑوا رہی ہے، نفس سے لڑوا رہی ہے، کمائی میں حلال حرام میں فرق کروا رہی ہے، غصے میں خود کو روک رہی ہے، دل میں نفرت سے بچا رہی ہے، تو سمجھو اللہ مجھے تراش رہا ہے، اور تراشا وہی جاتا ہے جسے مکمل بنانا ہوتا ہے۔ پتھر ٹوٹے بنا مورت نہیں بنتی، انسان ٹوٹے بنا انسانیت نہیں آتی۔ چھٹا، آخری بات، زندگی اللہ کو ثابت کرنے کی مہلت ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے، موت نہیں آئی ہے، دماغ کام کر رہا ہے، ارادہ باقی ہے،
तब तक अल्लाह दरवाज़ा खुला रखता है, और जो बंदा आखिरी सांस तक कोशिश करता रहे, अल्लाह उसके कदम कभी बेकार जाने नहीं देता, क्योंकि ज़िंदगी का मकसद ये नहीं कि इंसान गिरना बंद कर दे, बल्कि ये कि हर गिरावट के बाद उठना बंद ना करे। अल्लाह को कैसी ज़िंदगी पसंद है? मेहनत से जीने वाले, हलाल कमाने वाले, नमाज पढ़ने वाले, दूसरों के काम आने वाले, दिल साफ रखने वाले, माफ़ी देने वाले, अल्लाह को याद करने वाले, गुनाह से बचने वाले अच्छे इंसान। अगर ज़िंदगी ऐसी हो गई तो समझो तुमने ज़िंदगी का मकसद पा लिया। पूरे बयान का खुलासा ये है कि हम इन पॉइंट को ध्यान में रखें। अहम नतीजे: ज़िंदगी का मकसद, अल्लाह की इबादत, ज़िंदगी के इम्तिहान में कामयाबी, भलाई फैलाना, दिल को साफ करना, आखिरत की तैयारी करना, दुनिया का मुसाफिर बनकर जीना। और याद रखो, एक दिन ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो यहाँ किया उसका नतीजा हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हमें ज़िंदगी का सही मकसद समझने की तौफीक दे। हमें समझदारों में लिख, हमारे दिलों से गफलत दूर कर, हमारी नमाजें, रोज़े, नेकियां और रंजिशें कबूल कर। हमें इस छोटी ज़िंदगी में बड़े काम करने की हिम्मत दे और आखिरत में जन्नत का मेहमान बना। आमीन रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला जो भी ये बयान सुन रहा है उसकी सारी तकलीफ दूर फरमा। आपको ये बयान कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया।